नमस्कार दोस्तों। ईश्वर आप सभी की इच्छाएं पूरी करे और मनोकामना भी पूरी करे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हैंड रीडिंग के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं मैं, और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सटीक जानकारी होगी, वर्ल्ड क्लास होगी। तो आज मैं चर्चा करूंगा हाथ पर पाए जाने वाले गॉड गिफ्टेड साइंस की, निशानों की, जो ईश्वर प्रदत्त होते हैं। और आप भी जानकर बहुत लाभान्वित होंगे, मुझे पूरा इसका विश्वास है। हाँ जी, तो बात हम ये कर रहे थे गॉड गिवन गिफ्ट की। तो हथेलियों पर ईश्वर प्रदत्त ये उपहार, गॉड गिवन गिफ्ट, जो ये क्या होते हैं और ये हाथ पर कहाँ पाए जाते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो शुरू करते हैं भाई। तो ये एक तो स्टार के रूप में समझ लो, और एक दूसरे और मार्किंग के हिसाब से, और ये और भी दूसरे तरह में पाए जाते हैं। मैं चर्चा करूंगा सब चिन्हों की, जो ईश्वर प्रदत्त जो गुण होते हैं उन सब की। आपके हाथ में ईश्वर प्रदत्त ये उपहार होने का मतलब ही यही है कि आप प्रतिभावान हैं, और उस प्रतिभा को यूज करना है, और जिसे आप प्रयोग करने के लिए इस दुनिया के अंदर आए हैं। तो ईश्वर को आपको दुनिया में भेजने का प्रयोजन ही यही था कि ये गिफ्ट यूज करो आप। हाँ जी, तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी मानते हैं इसको, पश्चिम देशों में भी मानते हैं, पक्का मानते हैं, और लोगों के अनुभव के आधार पर इस पर लगातार रिसर्च चल रही है। और अंतिम जो लास्ट काउंट हुआ ना, तो उसके अंदर ये 17 तरह के गिफ्ट मार्क उन्होंने ये तय किया कि होते हैं। तो इस पर आपकी हथेली में ये साफ दिखाई देने चाहिए अगर इसका लाभ लेना है। तो मैं हमेशा अपने हैंड रीडिंग कराने वाले जो मेरे आते हैं ग्राहक मेरे ऑफिस में, मैं उनको समझाता हूं कि आपके द्वारा इन गिफ्ट्स का उपयोग करना पड़ेगा आपको, और उपयोग नहीं करोगे तो आपको कुछ दंड से निपटना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आगे चल के, इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह का आपको दंड मिल सकता है, या यू कैन बी एट पेनल्टी साइड। मैं अभी बता दूं आपको। ये होता है कि अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो एक आदमी को अफसोस होता है, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। सबसे गंदा वर्ड होता है दुनिया के अंदर, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। तो रेग्रेट, पश्चाताप रह जाता है इस आदमी को। तो आप यूज करो और आनंद में रहो। तो ये जो चीजें होती है, लेकिन बात ये है कि ईश्वर ने दिए ही ये उसके बंदों को ये जो गिफ्ट की वो आनंद में रहे और ईश्वर के बंदों की सेवा करें। हम भी ईश्वर के बंदे, आप भी ईश्वर के बंदे, सब ईश्वर के बंदे हैं। तो 10 तो स्टार्स होते हैं हाथ के अंदर, और 7 दूसरे गिफ्ट होते हैं। तो मैं 17 तरह की चर्चा करूंगा, सब गॉड गिफ्ट की, सब तरह की। पर दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान दो प्लीज आप। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं ईश्वर प्रदत्त उन्हीं गिफ्ट की बात करूंगा जो आपके गुणों में बढ़ोतरी करते हैं। दूसरी तरीके के गिफ्ट होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, उनको प्रोटेक्टिव गिफ्ट्स बोला जाता है। रक्षात्मक चिन्ह होता है। पानी में डूब जाएंगे तो भी मरेंगे नहीं, आग लग जाएगी तो भी मरेंगे नहीं, रोड एक्सीडेंट में बुरा नहीं होगा, कोर्ट में बुरा नहीं होगा, उसको रक्षात्मक चिन्ह कहते हैं। तो उसकी चर्चा मैं अलग वीडियो में करूंगा। तो इसमें मैं आपकी वो गिफ्ट की बात करूंगा जो आपके गुणों को बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब भी हम गॉड गिफ्ट साइंस की चर्चा करते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में ये ख्याल आता है सीमियन लाइन का। तो सीमियन लाइन तो आप ये जानते होंगे कि इसमें ये हार्ट लाइन और लाइन ऑफ माइंड ये अलग अलग नहीं होती, ये एक ही सिंगल लाइन होती है। एक हाथ के एक हिस्से से शुरू होती है और दूसरे हिस्से पे जाके समाप्त होती है। हाँ जी, तो एक सीमियन रेखा वास्तव में हाथ की हथेली पर एक ईश्वरीय उपहार है, ये गॉड गिफ्ट है भाई। तो इसका हाथ पर होने का मतलब यही है कि भाई बच्चा हो या बड़ा हो या कोई भी आदमी हो, तो उसका फोकस बहुत अच्छा है, उसका ध्यान लगाने का या चित्त एकाग्र करने की गजब की शक्ति होती है। एक चीज के पीछे पड़ जाए तो उसको पाकर ही छोड़ते हैं। ये ध्यान देने वाली ये बात है कि ये इंसान की फोकस की शक्ति को बताता है। यहाँ आप जो हाथ देते हैं, ये टोनी ब्लेयर हैं, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं इंग्लैंड के। तो एक औसत इंसान की तुलना में ये लोग आगे की ओर गहराई से देख सकते हैं। इनमें अकल कुछ ज्यादा ही होती है। दिल और दिमाग एक जगह पे है,
जो करना है वो करना है। और अगर इन्हें अपनी इस उपवास क्षमता का एहसास हो जाता है तो ये तो जीवन में दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। चाहे लीडर हो, चाहे बनना हो, चाहे व्यापार करना हो, या रिलीजियस लीडर बनना हो, या कुछ भी हो, तो वो तो सफलता हासिल कर लेते हैं। उनके लिए मुख्य शब्द होते हैं भाई कि फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जावान, टैलेंटेड, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, कोई चीज क्रिएट करना, कोई रिसर्च करना। हाँ, जिद्दी होते हैं भाई, ये तो किसी को बीच में आने नहीं देते अपने और अपने एम के बीच में। तो चीजों को गुप्त रखना, संवेदनशील होते हैं, तो अपनी उम्र से भी ज्यादा अक्लमंद होते हैं भाई, मैच्योर्ड, परिपक्व। इनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, स्वयं खुद कमाएगा ये बंदा। और अब आप जानते होंगे कि सिमियन नहीं देखा तो आपने अब देख लो इस पिक्चर के अंदर। मैं बता रहा हूँ, बच्चे में भी होती है, बता रहा हूँ, जन्मजात भी होती है। ये बच्चे का एक हाथ है जिसके अंदर ये सिमियन लाइन है, जो अब 1 साल का भी नहीं है बच्चा है। हाँ जी। और इजी मनी का सबसे बड़ा सिंबल होता है सूर्य रेखा। इसको पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है। एक स्पष्ट रेखा, अनइंटरप्रेटेड, जो हथेली से कहीं भी शुरू हो और लेकिन अनामिका की उंगली की तरफ जाए। ये अनामिका की उंगली है। ये कहीं से भी ये लाइन ये चालू हो, ये यहां से ये चालू हो, ये तो इसको कहते हैं सूर्य रेखा या पूर्व पुण्य रेखा। इसका मतलब होता है कि पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे कामों के फलस्वरूप सौभाग्य इस जीवन में प्राप्त करना, इसका मतलब होता है पूर्व पुण्य रेखा। और ये जिसके हाथ में ये लाइन पाई जाती है वो प्रतिभावान होता है और उसकी प्रतिष्ठा होती है, और धन अर्जित बड़े आसानी से कर लेंगे और बहुत उसको चांस मिलेंगे। उनकी समाज में पहचान होती है, उनके पास धन की कमी नहीं होती है, अपने को सम्मानित और सुरक्षित रखने की क्षमता भी होती है। उनका स्वभाव आमतौर पर हंसने वाला होता है, हंसमुख चेहरा होता है, खुश रहने वाला होता है। उनको किसी चीज की कमी जीवन में नहीं होती। उसका स्वभाव ही जो उसका भाग्य बन जाता है और खुश रहना। तो इसको तो बहुत आनंद देने वाली ये लाइन होती है जी। यस, बिल्कुल। इसको संतुष्टि रेखा भी कह सकते हो। ये बैरोमीटर है आपके जीवन में संतोष बताने का। यस। मेरी की एक और अच्छी निशानी होती है, सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं मंगल रेखा, जो कि ये जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा के पैरेलल में चलती है ये लाइन। यस। और इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं गार्जियन एंजल लाइन। तो अब इसका ये गार्जियन एंजल लाइन है, जो ये पीली लाइन में जो बता रखा है। नीली लाइन तो जीवन रेखा है, और ये जो चल रही है पीली लाइन, तो ये गार्जियन एंजल लाइन है। यस। तो ये एक ईश्वरीय कृपा है। ये कोई पार्टनर है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई साथी है। इसका मतलब इसको हर वक्त किसी न किसी हेल्प की हमेशा उपलब्धता रहेगी। किसी भी मुसीबत में, कभी भी टेंशन में आएगा। इसको सपोर्ट लाइन भी बोलते हैं। उत्साह, उमंग, जोश इसमें भरा होता है। अदम्य साहसी है ये ऐसा आदमी। मंगल मजबूत करता है। खड़ी खड़ी लाइनें हमेशा लाभदायक, और आड़ी लाइनें जो रोड़े अटकाती है। तो ये जुझारूपन है इसमें प्रोग्रेस के लिए। आई वांट प्रोग्रेस, और इससे लगातार सहयोग मिलता ही रहता है। जैसी भावना होती है वैसे वो सुविधा उपलब्ध रहती है इसको। तो अधिकतर ये सहयोग तो मेरे हिसाब से जीवन साथी से ये प्राप्त होता है। और ये साथी जो है ना, तन से, मन से, धन से, हर हिसाब से इसको आनंद देने का प्रयत्न करता है या करती है, और इसकी सफलता मिलती है। इसको सब कुछ मिलता है अपने जीवन साथी से। तो ये बहुत अच्छी, बहुत किस्मत वाली और अमीर बनाने वाली लाइन होती है। तो इसमें ये रेड स्क्वायर के अंदर जो हमने ये बना रखा है, ये निशान, तो ये फिश टाइप जो होता है। फिश कहीं भी हो, अब ये बुध की तरफ इसका मुंह जा रहा है, तो इसका मतलब ये व्यापार से ही अमीर बनेगा। यस। तो ये बहुत अच्छा साइन गिना जाता है, बहुत लकी साइन गिना जाता है फिश का। एक सबसे पावरफुल और मजबूत निशान होता है, ये मैं बताऊं आपको, मैं सर्च कर रहा हूँ। ये शनि की उंगली है, इसके ऊपर स्टार हो। क्रॉस जो होता है 2 लाइनों को क्रॉस करने से बनता है, और स्टार जो बनता है कि 3 लाइन आपस में क्रॉस कर रही हो तो उसके 6 पॉइंट्स होते हैं।
क्रॉस के 4 होते हैं। तो ये इसको मिडास टच बोलते हैं। मिडास टच मतलब जिस चीज को छुआ वो सोना बन गई, तो सफलता मिलनी है, आनंद उसको मिलना ही मिलना है। यस। इसके अलावा आपको अपने निर्णयों को लागू करने के लिए हमेशा किसी समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये माइंड लाइन जितनी मजबूत अनइंटरप्टेड जो होती है तो उतना धनी बनाने में इंसान को बहुत मदद करती है, ये सहयोग देती है। तो इसके बिना तो क्या बताऊं मैं आपको, अर्जित की हुई संपत्ति भी है ना इंसान गंवा सकता है। तो एक लंबी गहरी दोष मुक्त हेडलाइन की एक सख्त आवश्यकता है अमीर बनने के लिए। माइंड ही तो है सब कुछ। तो आज इस वीडियो में जिस दिव्य चिन्ह की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है स्टार साइन। स्टार साइन हथेली पर सबसे शुभ और दिव्य चिन्ह माना जाता है। ये स्टार हैज 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैं आपको बताऊं, एक क्रॉस होता है ये लाइक दिस, इट हैज ओनली 2 लाइंस एंड 4 इंटरसेक्ट्स। और where star has 3 lines intersecting and it has 1, 2, 3, 4, 5 and 6 points. So star is important। ईश्वर प्रदत्त स्टार साइन या दिव्य चिन्ह आपका जीवन धन्य करने को काफी है, एक ही निशान है। अब हम सबसे पहले इसको गुरु पे जानेंगे। ये इसको मैं एक लाइन यहाँ पे और खींचूं तो ये स्टार बन गया। तो ये गुरु की जगह है इंडेक्स फिंगर। तो यहाँ ये ईश्वर प्रदत्त स्टार का मतलब होता है कि लीडरशिप, पावर। आप जानते हो ये गुरु किस पर्वत के लिए जाना जाता है? लीडरशिप के लिए, नेतृत्व के लिए। ये पावर देता है, ये एम्बिशन पूरी करता है, महत्वाकांक्षा पूरी करता है। आदमी को उत्साह, उमंग, जोश, लालसा, चाहत, अरमान के साथ में लगे रहना, इज्जत की जिंदगी, गरिमा का से जीवन जीना। सुपर अचीवर, मैं तो इन लोगों को बोलता हूँ ये बहुत प्राप्त करते हैं। देखो मैंने क्या कर लिया, ये बोल भी सकते हैं, ये बता सकते हैं मैंने अभी तक क्या पाया है। सफल राजनीतिज्ञ होते हैं, इनको पावर मिली होती है, चाहे पुलिस की पावर हो, चाहे सरकार की पावर हो, चाहे कलेक्टर की पावर हो, चाहे एक्सपर्ट की पावर हो, तो इनको पावर मिलती है। तो ये इसको उसी हिसाब से इनको उनके कारण के अनुसार धन, सम्मान, उच्च पद, ये सब इनको मिलता है। यस। तो सम्मानजनक पद और सफलता की गारंटी है। गरीब परिवार में भी पैदा होने वाला ये बहुत नाम कमाता है, बहुत प्रसिद्ध होता है। आपने गुरु पे स्टार के बारे में जाना अभी। अब हम सूर्य की पर्वत पर स्टार होने का क्या मतलब होता है ये जानते हैं। ये सूर्य की उंगली कहलाई जाती है, ये इसके ऊपर स्टार। तो आप पामिस्ट्री का थोड़ा बहुत भी जानकार होंगे तो आपको पता होगा कि सूर्य का पर्वत या अपोलो माउंट हाथ के ऊपर किस बात के लिए जाना जाता है। तो वहाँ स्टार होने का मतलब है कि व्यक्ति की एक ज़बरदस्त पहचान होगी, पावरफुल पहचान होगी। वो उसकी प्रतिभा के लिए, टैलेंट के लिए जाना जाएगा। आर्ट, कला, क्रिएटिव और रचनात्मक कार्य करने की योग्यता होगी उसमें। वो व्यक्ति फेमस होगा, प्रसिद्ध होगा, बड़े स्पॉटलाइट में रहेगा। कैमरे, चीज़ें, अखबार, न्यूज़ में रहना, टैलेंटेड, अपनी हैसियत के अनुसार जितनी उसकी कैपेसिटी है अपने आप को शो करने की दुनिया को, तो वो करेगा। खूब घूमेगा विदेश वगैरह में भी और अच्छे भाग्य का आनंद लेगा भाई। तो व्यक्ति किसी भी एक या अधिक आर्ट में निपुण होगा। हाथ पर के अन्य निशानों के अध्ययन से पता चलेगा कि व्यक्ति खास किस क्षेत्र में अधिक कुशल होगा। व्यक्ति के व्यवहार में चेहरे पर खुशी की चमक आपको नजर आएगी, दिखाई देगी, और अच्छी एकाग्रता से वो काम करने वाला है, खुश रहने वाला होगा या होगी। यदि सूर्य के पर्वत पर कोई स्टार चिन्ह पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में धनवान होने की खुशी का पूरा लाभ मिलता है। भौतिक रूप से उसे अपने जीवन में किसी चीज़ की कमी का एहसास होता ही नहीं। और आमतौर पे उसके हाथ के ऊपर पूरी पुण्य रेखा भी होती है, उसको सनलाइन भी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सुखी शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं। ये आपके पास जो ये हाथ है इसके अंदर सनलाइन है, इसके हाथ में ये सनलाइन स्टार के अंदर से ही ये चल रही है, ये ऊपर से नीचे
की तरफ आती है। ये बहुत लाभदायक होती है। इसका छोटा सा टुकड़े का भी हिस्सा का होना भी बहुत महत्व रखता है। तो ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंट होगा। ये जो हाथ है ये एक बैंक मैनेजर का हाथ है, तो मदद करना, खुशी मिलती है इसको, और दुनियावी चीज़ों की कोई कमी नहीं है, भरमार है, घर भरे पूरे हैं हर चीज़ से, और कारों की कमी नहीं है, मकान 2 बना लिए हैं, और नौकरों की सेवा लेता है, विदेश भी होके आ गया है। तो उसके हाथ में ये कॉन्फिडेंट है, बताती है ये लाइन, और बड़े दिल वाला, और लगे रहने की प्रवृत्ति। जैसे सूर्य की ब्रह्मांड को जरूरत है, आवश्यकता है, तो उसी तरह ऐसे व्यक्ति की समाज को आवश्यकता होती है। तो ये खुश रहने वाले हैं, ये समाज में बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं, रेस्पेक्टेबल जीवन होता है इनका, हेल्थ अच्छी रहती है, और कभी कोई दिक्कत कोई आएगी इनको हेल्थ की, तो वो उसकी आएगी, हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, बस वो कोई नहीं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। तो ये स्टार का कमाल है भाई, और रेस्पॉन्सिबल है, दिमाग इसकी मदद कर रहा है। अगर हम उसके बुध पर्वत के ऊपर जाएं तो ये इसका बुध का पर्वत है, यहाँ पे भी अगर देखें तो ये स्टार बना हुआ है। अगर ये बना हुआ हो तो ये तो बोलने में माहिर होता है भाई, ये तो अद्भुत वक्ता है, जिसके पास शक्तिशाली भाषण देने की आर्ट है, कला है, ये ईश्वरीय उपहार होता है जी। और यहाँ बुध पर्वत पर स्टार का व्यक्ति को अतिरिक्त चतुर बनाता है, एक्टिव बनाता है। बुध का मतलब व्हील, पहिया, चलना, घूमना, बोलना, समझाना, पटाना, राजी करना, खुश करना, जनता की सोच को प्रभावित करना, और अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करना। और ये व्यक्ति जो भी काम शुरू करता है पूरा कर लेता है। और राजनेता के लिए तो ये बहुत बड़ा गुण है जी, ये यहाँ पे स्टार का होना। बुध पर्वत पर एक स्टार के साथ अगर उंगली का मध्य पोर सबसे बड़ा हो जाए, जैसे कि ये इसके अंदर ये बड़ा नहीं है, ये दिस पार्ट इज स्मॉल, तो ये फर्स्ट फिंगर्स लॉन्गर, तो ये आदमी अक्ल से जीने वाला, अक्ल के काम करने वाला है। लेकिन अगर ये मिडिल फिंगर्स बड़े हो तो बहुत बड़ा जबरदस्त बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है। यस, और एक प्रतिभाशाली व्यापारी होगा, नॉट साधारण। ऐसे व्यक्ति जो है बड़ी योजना बनाते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति एक सफल लेखक भी हो सकते हैं, पर उनकी लाइन ऑफ माइंड ऐसे नीचे जाती है, यूं ऐसे। और ये प्रैक्टिकल है, ये इसने जो सीधी लाइन जाती है आदमी को प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बनाती है। यस, तो ये भी एक आनंददायक, ये गुण बढ़ा देता है। ये जो चीज़ें, ये स्टार जो होता है ना, गुण बढ़ा देता है। अगर ये चंद्र का पर्वत है, अभी इस चंद्र के पर्वत और ऊपर यहाँ पे ऐसे ये स्टार बन जाए यहाँ पर, तो ये प्रतिभा इस क्षेत्र में होगी कल्पना की, ये इमेजिनेशन के लिए जाना जाता है। कविताएं लिखनी, लिरिक्स लिखने, और राइटर, ग्रेट राइटर, मतलब जो आम साधारण आदमी नहीं कर सकता, कोई चीजें आविष्कार कर देना, तो साइंटिस्ट भी कर सकते हैं। मौलिकता, ओरिजिनलिटी के लिए जाने जाएंगे ये दुनिया के अंदर। ये याद रखें, जहां लोगों के पास कोई दृष्टि नहीं होती, इनके पास में होती है। तो जीवन में सफल होने के लिए हमारे मस्तिष्क की अन्य गतिविधियों के साथ साथ कल्पना शक्ति भी बहुत जरूरी होती है। वो चीज जो आम आदमी नहीं देख पाते, सोच पाते, ये कल्पना करने की प्रतिभा है, कुछ नया सोचना। जो भी चीजें आप देखते हैं, हम ये दुनिया के अंदर जो इन्वेंट हुई है, ये पहले एक आइडिया ही थी, और ये लोग, इनका एक काम होता है। तो आपने देखा होगा कि ये जो दिव्य चिन्ह जो होते हैं ना, ये गॉड गिफ्ट साइंस, ईश्वर एक व्यक्ति को भरपूर आनंदित कर, सुखी, संपन्न और जीवन दे देते हैं, तो उनका जीवन तो धन्य हो जाता है जी। एक ही स्टार बहुत है आपके जीवन को धन्य करने के लिए। यस, तो इस वीडियो में इतना ही, और कुछ दिव्य निशानों और चिन्हों के बारे में जो चर्चा करना रह गया वो मैं अगले वीडियो में करूंगा, जैसे कि ये शुक्र के ऊपर या सेंट्रल के ऊपर, तो वो अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भैया इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें भाई,
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप मेरा वीडियो देखते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें सब।